तीन फेज के एनर्जी मीटर लगाने की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यहाँ हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार तीन फेज के मीटर को लगाने, तीन फेज की लाइन को डालने और चालू करने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा कार्यविधि और औपचारिकताएं करनी होती हैं। यह टीम एक तीन फेज के LTCT एनर्जी मीटर को लगाने और चालू करने जा रही है। मेरा नाम अरविंद सेठ है। मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के 3 फेज मीटर सेक्शन में साइट इंजीनियर के रूप में काम करता हूं। हमारा 3 फेज के मीटर लगाने का काम है। यह मेरी टीम है। यह है श्री सोनपाल, सुपरवाइजर हैं। श्री भीमसेन, लाइनमैन हैं। श्री सतीश, मीटर इंस्टॉलर हैं। श्री कमल, हेल्पर हैं। और श्री देवेंद्र, टेक्नीशियन हैं। हम 60 किलोवाट सेकेंड लोड के लिए एक 3 फेज का मीटर लगाने जा रहे हैं। इस लोड के लिए 200 बाय 5 एम्पियर की रेशो का CT मीटर लगाना होगा। आइए अब हम मीटर बॉक्स लगाने और मीटर जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। हमने मीटर के बॉक्स को फिट करने के लिए 6 छेद कर दिए हैं। हमने प्रत्येक छेद में फास्टनर को डाल दिया है जिसमें मीटर बॉक्स को जड़ना है। अब हम फास्टनर को कस रहे हैं। आगे हम 4 बाय 150 स्क्वायर mm की केबल को जोड़ेंगे। केबल बांधने के लिए हमने एक सपोर्ट को लगाया है जिस पर केबल टिकेगी। इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं। लाइनमैन एंगल ब्रैकेट को फिक्स करेगा। लाइनमैन अब एंगल ब्रैकेट को फिक्स करने के लिए छेद कर रहा है। देखिए, उसने फेज वाइजर पहन रखा है जिससे ड्रिल करते वक्त किसी प्रकार के कण उसके चेहरे से ना टकराएं। एंगल ब्रैकेट को फिक्स करने का काम चल रहा है। लाइनमैन एंगल ब्रैकेट में लगे फास्टनर को हथौड़ा मार के ठोक रहा है। अब वह फास्टनर के बोल्ट को गोटी पाने से कस रहा है जिससे एंगल ब्रैकेट पक्का फिट हो जाए। लाइनमैन अब साइकिल इंसुलेटर को एंगल ब्रैकेट के सिरे में फिट कर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, साइकिल इंसुलेटर एंगल ब्रैकेट के सिरे में फिट हो गया है। मीटर बॉक्स भी सही तरह लग गया है। अब केबल को डालने और जोड़ने का काम बचा है। आइए अब हम केबल को डालने की प्रक्रिया को देखते हैं। लाइनमैन ने केबल डालने का काम शुरू कर दिया है। पहले उसने सीढ़ी को लगाया है और उसको बांधा है ताकि यह फिसल न जाए। हेल्पर ने सीढ़ी को अतिरिक्त सुरक्षा कारणों से पकड़ रखा है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा हार्नेस पहन रखी है और इसमें लेन यार्ड हुक लगे हैं। साथ ही उसने रस्सी की सुरक्षा और सामान लेने के लिए लगा रखी है। हेल्पर केबल को उठाकर सीढ़ी से लाइनमैन को दे रहे हैं। क्योंकि केबल को शेड के लोहे की जाली से गुजरना है, हमने वहां एक PVC का पाइप रख दिया है जिससे कि केबल आराम से शेड के अंदर चली जाए। यह केबल की बाहरी परत को डैमेज होने से बचाएगी। जाली के अंदर केबल डालने का काम चल रहा है। श्री सतीश मीटर में जोड़ने से पहले केबल के सिरे को नाप रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइनमैन ने केबल को मीटर तक खींच लिया है। फिर उसके बाद वह टेप और आर्मर की तारें हटाएगा। यह आर्मर की GI तारें हैं। यह केबल को बाहरी बचाव की ताकत के साथ साथ अर्थ जोड़ने का पाथ बनती है। यह मीटर और पोल के सिरे में जोड़ा जाता है। लाइनमैन ने केबल को GI तार से साइकिल इंसुलेटर के साथ बांध दिया है जो कि एंगल ब्रैकेट के सिरे में फिट है। यह GI की तार कैटनरी की तरह दोनों सिरे में बंधी होती है और केबल को बांधकर रखती है। यह केबल को सपोर्ट करेगी। हम इसको पोल के सिरे में लगे स्लॉटेड एंगल से बांध देते हैं। यह केबल को सही तरह से लटका के रखेगी और सही सपोर्ट करेगी।
आइए फेज और न्यूट्रल की लीड को मोटर के टर्मिनल पर कैसे जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को देखें और 150 स्क्वायर mm के केबल सॉकेट क्रिम्पिंग मशीन से कैसे पंच करते हैं। हमने अब केबल के सिरे में थिम्बल को क्रिम्प करना है और फिर इन केबल की लीड को थिम्बल से क्रिम्प करने के बाद जोड़ना है। हमने फालतू केबल की लीड को काट दिया है और थिम्बल लगाने के लिए इंसुलेशन को उतार लिया है। यहां हमने 150 स्क्वायर mm के थिम्बल को केबल की लीड के साथ फिक्स कर दिया है। थिम्बल को फिक्स करने के बाद क्रिम्पिंग मशीन से पंच कर दिया है। अब थिम्बल को इंसुलेशन टेप से ढक दिया है और फिर टर्मिनल से फिट करने के बाद पेचों को कस दिया है। इस प्रकार चारों केबल लीड थिम्बल के साथ मीटर के टर्मिनल पर जोड़ दी हैं। मीटर बॉक्स के आउटगोइंग टर्मिनल से उपभोक्ता के मेन में जोड़ने का काम चल रहा है। थिम्बल को गोटी पाने से कस रहे हैं। इस प्रकार उपभोक्ता के मेन में सारी लीड को जोड़ा जाता है। अब उपभोक्ता के सॉकेट को इंसुलेशन टेप से ढक दिया है। अब हमने LTCT एनर्जी मीटर के तीनों फेज के कनेक्शन कर दिए हैं। फेज के सीक्वेंस इस प्रकार है: R, Y, B और न्यूट्रल। यह R फेज है, यह Y फेज है, यह भी फेज है और यह न्यूट्रल है। आप मीटर बॉक्स को देख सकते हैं जहां पर हमने आउटपुट टर्मिनल को उपभोक्ता के लिए जोड़ दिया है। ये टर्मिनल खुले हैं और उघड़े हुए हैं। इन टर्मिनलों को रेंगने वाले कीड़ों की वजह से शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमने सारे आउटपुट टर्मिनलों को टेप कर दिया है। अब मैं आपको LTCT एनर्जी मीटर के बारे में बताता हूं। यह मीटर है, यह रेजिन कॉस्ट CT है और यह मोडम है जो कि मीटर के रीडिंग के डेटा को भेजने के काम आता है। आप देख सकते हैं हमने केबल की आर्मर को LTCT मीटर बॉक्स के बेस पर अर्थ कर रखा है। हमने उपभोक्ता की अर्थिंग को भी इस अर्थ के साथ जोड़ा हुआ है। आइए अब हम बाहर पोल पर केबल जोड़ने के कार्य को देखते हैं। आप देख सकते हैं लाइनमैन सर्विस केबल को DP स्ट्रक्चर पर खींच रहे हैं जहां से उन्हें बिजली देनी है। DP स्ट्रक्चर पर केबल डालने का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केबल को उपभोक्ता के परिसर से शेड के रास्ते से DP स्ट्रक्चर तक ओवरहेड लेके आए हैं। हमने केबल के एक सिरे को मीटर में कनेक्शन करने के बाद केबल के दूसरे सिरे को अंत तक डाल दिया है। जहां से हमने बिजली देनी है वहां पर अब हम कनेक्शन करेंगे। लाइनमैन अब इसको जोड़ेगा। वह ट्रांसफार्मर के साथ लगे 3 फेज के MCB LT मेन पर केबल जोड़ेगा। बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को यहां से की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक मेन स्विच है। यहां से मीटर तक बिजली जाएगी। MCCB के बस चैम्बर में केबल के सिरे को केबल एंट्री होल में डाल रहे हैं। नाप लेने के बाद MCCB LT मेन के बस चैम्बर में फालतू केबल लीड को काट रहे हैं। क्रिम्पिंग टूल से थिम्बल की क्रिम्पिंग का कार्य चल रहा है। अब थिम्बल को सिरे तक इंसुलेशन टेप से कवर कर लिया है। अब हमने केबल को MCCB बॉक्स के साथ जहां से हमने बिजली देनी है जोड़ दिया है। यहां पर अब हमारा काम पूरा हो गया है। अब मुझे मीटर तक बिजली चालू करनी है। इसके लिए मुझे अपना PTW जो कि परमिट टू वर्क है कैंसिल करना होगा। यह इस प्रकार हो सकता है कि PTW जो कि मुझे ZSO जोनल शिफ्ट ऑफिसर ने इश्यू किया था उन्हें वापस ट्रांसफर कर दूं। आखिर में नए लगे मीटर तक बिजली की सप्लाई आ गई है। अब हमें कुछ टेस्ट और करने होंगे जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि मीटर ठीक काम कर रहा है। आइए इसे देखते हैं। मैंने PTW कैंसिल कर दिया है और MCCB के LT मेन से स्विच ऑन कर दिया है।
पावर सप्लाई अब मीटर तक आ गई है। आप देख सकते हैं मीटर चालू है, मीटर के डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं। मीटर पर ध्यान से देखने पर तीनों फेज जैसे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की LED को आप चमकता देख रहे हैं। इसके उपरांत भी हमें फिजिकली टेस्ट लैंप से लाइन चालू हो गई है, इसे चेक करना होगा। पहले हम फेज 1 पर टेस्ट लैंप को जोड़ेंगे और देखेंगे कि टेस्ट लैंप के बल्ब जल रहे हैं। इसी प्रकार फेज 2 और फेज 3 पर टेस्ट लैंप को जोड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सारी लाइन चालू हो गई है। अब हम फेज 2 फेज की सप्लाई चेक करने के लिए डबल टेस्ट लैंप को जोड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि तीनों फेज आ रहे हैं। जब सीरीज या डबल टेस्ट लैंप की तारों को फेज 2 के फेज की सप्लाई चेक करने के लिए जोड़ा जाता है तो बल्ब तेज चमकते हैं। आइए इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट लैंप के बल्ब तेज जल रहे हैं। इसी प्रकार हम सीरीज टेस्ट लैंप से दूसरे फेज टू फेज की सप्लाई चेक करेंगे। अब हम मीटर को सील करने का काम शुरू करते हैं। पहले मीटर टर्मिनल से शुरू करते हैं। यह मीटर टर्मिनल है। कवर में पेंचों को कसने के बाद अब हम मीटर के टर्मिनल कवर को सील करेंगे और उसके बाद मीटर के बॉक्स के कवर को फिट करेंगे। मीटर के बॉक्स के कवर के ऊपर हमने सारे विवरण भर दिए हैं, जैसे कि मीटर लगाने की तारीख, उपभोक्ता का स्वीकृत सैंक्शन लोड जो कि 60 किलोवाट है, उपभोक्ता का CA नंबर, मीटर का नंबर और प्रारंभिक रीडिंग। यहां पर यह 45 यूनिट है। यह मोडेम का नंबर है जो कि डेटा भेजने और पाने के लिए काम करता है। हमने मोडेम पर सिम लगा रखा है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मोडेम काम कर रहा है, हम मीटर बॉक्स को सील कर देंगे। यह PTW का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने 60 किलोवाट के सैंक्शन लोड के एक नए औद्योगिक कनेक्शन को रिलीज करने की प्रक्रिया को देखा है। हमने 3 फेज के नए LTCT एनर्जी मीटर लगाने की प्रक्रिया को देखा, साथ ही 3 फेज की सर्विंग लाइन को डालने और उपभोक्ता को LTCT एनर्जी मीटर से बिजली देने की प्रक्रिया को देखा है।